सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल कि जीएसटी के अंदर जो रिवर्स चार्ज का पेमेंट करना होता है उसमें 9(4) के अंदर कोई आइटम है या नहीं है, यानी कि 9(4) के अंदर कोई एंट्रीज स्पेसिफाइड है या नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि 9 सबसेक्शन 4 का जो आरसीएम है वो बेसिकली बात करता है ऐसे आइटम्स की, ऐसे ट्रांजैक्शंस की, ऐसे सप्लाईज की जो लिया गया है किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से, और वो लिया गया है किसके द्वारा? वो लिया गया है रजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा। तो ऐसे अनरजिस्टर्ड परचेज पे यहाँ आरसीएम जो है उसका पेमेंट करना होता है। तो इसके अंदर 3 आइटम्स स्पेसिफाइड हैं जिसको लेकर के काफी ज्यादा सवाल जो है पूछे जा रहे हैं। तो जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको भी ये सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 के अंदर जो एंट्रीज दी गई हैं उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट समझ में आ सके। ये है हमारे पास नोटिफिकेशन नंबर 7/2019 जो कहता है इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड बाय 9(4) ऑफ द सीजीएसटी एक्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल हियर बाय नोटिफाइज दैट द रजिस्टर्ड पर्सन, वो रजिस्टर्ड पर्सन जो कॉलम नंबर 3 में स्पेसिफाइड है, यानी कि इस टेबल के कॉलम नंबर 3 में कौन सा रजिस्टर्ड पर्सन है? वो है प्रमोटर। प्रमोटर मतलब जो रियल एस्टेट के अंदर काम करते हैं, जो फ्लैट बना करके बेचते हैं। shall in respect of supply of goods or services or both specified in column 2, जो गुड्स और सर्विसेज कॉलम 2 में दिए गए उसके रिस्पेक्ट में रिसीव्ड फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, अगर ये गुड्स ये सर्विसेज किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से लिए गए इस रजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा, तो उस पे टैक्स जो है रिवर्स चार्ज के अंदर पेमेंट करना होगा इस रिसिपिएंट को। ये चीजें ऊपर वाली लाइन से क्लियर हो जाती हैं। अब यहां पर जो आइटम की लिस्ट दी गई है इसमें 3 आइटम की लिस्ट दी गई है। इसमें सबसे पहले आपको समझना है सीमेंट। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर सीमेंट कोई प्रमोटर या कोई बिल्डर अनरजिस्टर्ड पर्सन से खरीद रहा है तो उस पे आरसीएम का पेमेंट जो है वो किया जाएगा। इसी तरीके से काफी सारी एंट्रीज जो हैं 9 सबसेक्शन 3 के अंदर आरसीएम में भी कवर्ड हैं। अगर आपने हमारे जीएसटी फुल कोर्स को ज्वाइन किया है तो आपको पता होगा कि 9 सबसेक्शन 3 में हमने कितनी डिटेल्स में सारी चीजों को डिस्कस किया था, और आने वाले क्लासेस में आपको सेक्शन 9(4) 9(5) के रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो हैं वो सुनने को मिलेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक उस कोर्स में उस बैच में ज्वाइन नहीं किया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप जीएसटी फुल कोर्स का बेनिफिट ले सकते हैं और अपने आप को अपडेट कर सकते हैं अपडेटेड जीएसटी प्रोविजंस के साथ। आने वाली मैगजीन हमारी होने वाली है बजट स्पेशल, तो आप इसको बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते क्योंकि इसमें बजट में जो चेंजेस होने वाले हैं उसका एनालिसिस रहने वाला है। तो अगर आपको बजट स्पेशल मैगजीन की रिक्वायरमेंट है तो भी आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके डिटेल्स की रिक्वायरमेंट जो है वो ले सकते हैं। अब यहाँ सीमेंट के बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो कैपिटल गुड्स। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप कैपिटल गुड्स परचेज करते हैं और आप एक रियल एस्टेट बिल्डर हैं और वो कैपिटल गुड्स आप अनरजिस्टर्ड पर्सन से खरीद रहे हैं तो उस कैपिटल गुड्स के परचेज के ऊपर भी आपको टैक्स का पेमेंट जो है वो रिवर्स चार्ज के अंदर ही करना पड़ेगा। इसमें आपको कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। सप्लायर अनरजिस्टर्ड होगा तो आपको चीजें जो हैं वो आरसीएम में पे करके चलनी है। इन 2 आइटम्स के बाद जो बाकी के गुड्स और सर्विसेज रह गए हैं, इन गुड्स और सर्विसेज पे भी आपको आरसीएम के अंदर टैक्स पे करना है। अगर जो मिनिमम वैल्यू फिक्स करी गई है गवर्नमेंट के द्वारा उसको आप कवर अप नहीं करते। मिनिमम वैल्यू क्या है? 80% जो है वो आपको रजिस्टर्ड पर्सन से खरीदना है। अगर इस 80% जो रजिस्टर्ड पर्सन से आपको इनपुट गुड्स या सर्विसेज खरीदने हैं 80% मिनिमम होना चाहिए। 80% से शॉर्टफॉल जितना रहेगा उतने पे आपको आरसीएम जो है 9(4) का लग जाएगा। मतलब 80% रजिस्टर्ड होना चाहिए था, आपने 50% ही करा है रजिस्टर्ड। तो ये जो 50% रजिस्टर्ड करा, शॉर्टफॉल हो गया 30%, तो इस 30% के ऊपर आपको रिवर्स चार्ज में टैक्स का पेमेंट जो है वो करना पड़ेगा।
ऐसी चीजें यहाँ पर मेंशन करी गई है। एक बार आप पढ़ लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। सप्लाई ऑफ सच गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ अदर देन द सर्विसेज बाय वे ऑफ ग्रांट ऑफ डेवलपमेंट राइट्स, लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड against upfront payment in the form of premium salami and so on, or FSI which constitute the shortfall यानी कि 30% जो है हमारा ये शॉर्टफॉल रहा, और सर्विसेज और बोथ रिक्वायर्ड टू बी परचेज बाय अ प्रमोटर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन के लिए लिया गया इन अ फाइनेंशियल ईयर और पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो है 9 सब सेक्शन 4 के अंदर इशू किया गया है, जहां आपको रिवर्स चार्ज में टैक्स का पेमेंट करना है। आशा करते हैं आपको ये पॉइंट अब यहां पर क्लियर हो गया होगा कि 9(4) के अंदर जो 3 एंट्रीज हैं उसमें एक तो है सीमेंट, एक है कैपिटल गुड्स और एक है अदर इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज, जो 80% की जो लिमिट दी गई है कि रजिस्टर्ड पर्सन से होना चाहिए, उसका शॉर्टफॉल जितना रह जाएगा उस पे आपको पेमेंट करके छोड़ देना है। आपकी जिम्मेवारी वहां पर समाप्त हो जाएगी। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये 9(4) वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब आगे से आप ऐसी गलती जो है वो नहीं करेंगे, क्योंकि डिपार्टमेंट जो है इन पॉइंट्स को लेकर के अब नोटिसेस भेज रहा है। अगर आपने अभी तक हमारे जीएसटी प्लेटफॉर्म अपडेट्स के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं वो मिस कर देंगे, क्योंकि उसमें हम लोग रेगुलरली आपको पीडीएफ फाइल्स जो है वो शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सर्कुलर्स की। तो आज ही जाकर के आप जीएसटी प्लेटफॉर्म अपडेट्स के नाम से जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपने आप को अपडेट रख सकते हैं। आपको अपडेट्स के लिए वीडियो एनालिसिस चाहिए कि क्या चीजें बताई गई हैं हमें समझा दीजिए, इसके लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसके लिए आपको नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसे प्रेस करना है। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। जैसे ही अपलोड हो आप तक वो इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।